नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो लंच और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और आज हम घूमने निकल रहे हैं एक बहुत ही खास जगह, जहां हमें देखने को मिलेगा खूबसूरत माहौल, स्वादिष्ट चीज़ें और एक शानदार फेस्टिवल का अनुभव। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, तो चलिए चल के मिलते हैं और आपसे बातें भी होगी और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो इनकी मीटिंग आ गई है, तो ये थोड़ा सा जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के। और हम मेट्रो से जा रहे हैं और ये देखिए कतर का मेट्रो स्टेशन, और हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ से अब नीचे जाएंगे हम, तब हमको हमारी मेट्रो मिलेगी। तो चलिए चलते हैं मेट्रो के लिए। तो नीचे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम पहुँच के सूक वाकिफ में। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं सूक वाकिफ। तो दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं कतर की मशहूर सूक वाकिफ की खूबसूरत गलियों में। यहां आते ही आपको एक अलग ही माहौल महसूस होता है। पत्थरों से बनी हुई पारंपरिक गलियां, पुराने अरबी डिज़ाइन वाली इमारतें और हर तरफ की रौनक इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। और एक बात बताएं, यहाँ की रौनक देखने लायक है। बाजार में लोगों की चहल पहल, अलग अलग दुकानों की सजावट और यहाँ का लोकल माहौल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ घूमते हुए आपको हर तरह तरह के चीज़ें देखने को मिलेंगी और हर तरफ एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। और इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम कतर की पुरानी संस्कृति को करीब से देख रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ आपको ट्रेडिशनल कपड़े, परफ्यूम, मसाले, यादगार चीज़ें और लोकल सामान देखने को मिलते हैं। शाम के समय यहाँ की लाइटिंग और लोगों की भीड़ हर जगह को खूबसूरत बढ़ा देती हैं और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना कि यहाँ पे हर शाम यहाँ फुटबॉल मैच होने वाला है, तो वो लोग फुटबॉल की थीम दी हुई है क्योंकि मैच चल रहा है। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी प्ले करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। और यहाँ पे सब लोग सूक में शाम हमको लगता है सब लोग बिताने आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग महसूस होता है। तो सूक की शाम कतर की बहुत अलग ही है। और ये सूक का मतलब कतर में बोलते हैं, सूक को बाज़ार बोलते हैं लोग। तो यहाँ अरबी लैंग्वेज में सूक बोलते हैं और इसका मतलब होता है बाज़ार। और ये बच्चों के लिए बनाया गया प्ले करने के लिए, ट्रेन, ऊँट और हॉर्स राइडिंग। तो बच्चे जो पेरेंट्स अपने आते हैं बच्चों को लेके, तो बच्चों को भी थोड़ा एंजॉय करने के लिए मिल जाता है, घूमने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खेलने के लिए मिल जाती हैं, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। तो ये सारे रेस्टोरेंट हैं लाइन से बने हुए, इतना खूबसूरत लगता है। ये ओल्ड दोहा, मतलब पहले के समय में कतर दोहा ऐसे ही था, इसको थोड़ा रिनोवेट करा दिए हैं लोग, तो ये थोड़ा मेंटल, लेकिन वो अपनी पुरानी संस्कृति को अभी बनाए हुए रखें कि यहाँ पे आने के बाद हमें वो पुरानी चीज़ें ही देखने को मिलेगी। कतर दोहा ऐसे ही था। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ये पुराने चीज़ों को अपने अभी तक संभाल के रखे हैं कि हमें आने के बाद वो देखने को मिले। तो आइए आप देखिए।
और इस जगह की आज सबसे खास बात यह रही कि यहाँ लगा हुआ मैंगो फेस्टिवल। तो आम इतने सारे प्रकार और इतनी खूबसूरत सजावट देखकर सच में मज़ा आ गया और अलग अलग तरह के आम देखने और चखने का मौका भी मिला। आम पसंद करने वालों के लिए यह जगह किसी ट्रीट से कम नहीं है। फेस्टिवल का माहौल बहुत ही शानदार था और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और आम खाने के शौकीन उनके लिए फिर से कतर में लग गया कतर का मैंगो फेस्टिवल। तो यहाँ पर आपको मैंगो से बनी हुई सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मैंगो पानी पूरी, मैंगो पिज्ज़ा, मैंगो पैनकेक, मैंगो रंगीला मिठाई, मैंगो जूस और भी बहुत कुछ, मैंगो पिज्ज़ा। मतलब यहाँ पे आम की आपको 50+ वैरायटी मिलेंगी और यह सब आपको मिलेगा सूक वाकिफ में। और हमारे भारत का आम का राजा भी यहाँ आपको मिलेगा। लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो आम के शौकीन असली सूक वाकिफ के कतर में ही देखने को मिले हैं। इतने चारों तरफ भीड़ और इतने आम की वैरायटी आपको मिल रही है और सब लोग टेस्ट करें, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं लोग आम के लिए और बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और हमने भी कुछ चीज़ें ट्राई की, जैसे फ्रेश मैंगो जूस जो इन्होंने लिया और कटिंग मैंगो की स्लाइस चटपटी मसालेदार, ये 2 चीज़ हम लोगों ने भी ट्राई किया। और ये देखिए मेरा फ्रेश जूस और मैंगो स्लाइस जो ये लेके आ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ हम लोगों ने ट्राई किया, जो कि फ्रेश जूस बहुत ही बढ़िया था, पीने में बहुत इसका टेस्ट अच्छा था। और ये मैंगो की जो स्लाइस भी थी ये भी बहुत चटपटी थी, रेड चिली के साथ बहुत चटपटी, इसलिए ये 2 चीज़ हम लोग भी ट्राई किए तो बहुत अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस। और अलग अलग तरह के आम, खूबसूरत स्टॉल और आम से बनी हुई कई चीज़ें देखने को मिली। फेस्टिवल का माहौल बहुत ही शानदार था और लोगों में काफ़ी उत्साह नज़र आया। तो ये था सूक वाकिफ का मैंगो फेस्टिवल, जहाँ पे मैंगो के पेड़ भी मिल रहे थे और काफ़ी सबने एंजॉय किया। हम लोगों ने बहुत भी एंजॉय किया यहाँ जाके। तो इसको देखने के बाद फिर हम लोग आ गए बाहर। ये था यहाँ का मैंगो फेस्टिवल और फिर हम लोग बाहर आ गए और यहाँ का माहौल शाम के समय और भी शानदार हो जाता है। चारों तरफ रोशनी और सूक वाकिफ सिर्फ खरीदारी और घूमने के लिए ही नहीं बल्कि खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ आपको अलग अलग देश के खाने के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, अरबी, तुर्की, भारतीय और कई तरह के इंटरनेशनल फूड का स्वाद यहाँ भी लिया जा सकता है। फिर हम थोड़ा बाहर आ गए, कुछ दुकानें घूमी, परफ्यूम की, कपड़ों की,
बहुत सारी दुकानें थी जो घूमने में थोड़ा हम लोग सोचे कि घूम भी लेते हैं, जब आए तो घूमें। और ये देखिए सब कुछ तो मैंने देखा ही, सारी चीज़ें तो मिल रही थी, पर क्या आपको ये भी यकीन हो सकता है कि कतर में भी लोगों को साड़ी पहनने का शौक़ है। तो परफ्यूम तो यहाँ आपको परफ्यूम के कलेक्शन तो आपको बहुत मिलेंगे, परफ्यूम, पर्स, वॉच, ये सारी चीज़। और देखिए फिर मैं एक आगे दुकान पे गई तो वहाँ साड़ियाँ लगी हुई थी और कतर में भी साड़ी मिल रही थी और इतनी खूबसूरत, तो ये भी मैंने देखा। तो फिर थोड़ा हम लोग टहलें कि कुछ दुकानें भी घूम लेते हैं। और जैसे जैसे ही हम इन गलियों में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे यहाँ एक छोटी छोटी खूबसूरत दुकानें भी देखने को मिलती गईं। और यहाँ के दुकानदार भी बहुत अच्छे हैं, तरीके से लोगों से मिलते हैं और यहाँ आपको हर दुकान में अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ दुकानों से आने वाली खुशबू, खासकर मसालों और परफ्यूम की, पूरे माहौल को और भी खास बना देती हैं। और यहाँ के रेस्टोरेंट तो बहुत खूबसूरत हैं, ये सारे रेस्टोरेंट हैं दोनों साइड में। और यहाँ के रेस्टोरेंट का माहौल भी काफ़ी शानदार होता है। बाहर बैठकर खाना खाते हुए आप गलियों की रौनक, लोगों की आवाजाही और इस जगह की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। खासकर शाम के समय यहाँ बैठकर चाय, कॉफ़ी का या स्वादिष्ट खाने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें भी मिल रही थी जो इनकी यहाँ के हिसाब से थी, जैसे ऊंट और सुराही, कुछ डेकोरेशन के सामान और कुछ पर्स वगैरह, बहुत सारी दुकानें थी, बैग्स वगैरह। और ये देखिए कितनी बड़ी सुराही रखी हुई थी जो मैं देखी। और फिर इतना घूमने के बाद तो भूख तो लगनी ही थी, तो हम इन गलियों से होते हुए एक रेस्टोरेंट को ढूंढने लगे। और ये गलियां सब एकदम सेम एक जैसी हैं, जैसे हमारे लखनऊ का भूल भुलैया वैसे ही सेम गली है। आपको ये नहीं लगेगा कहाँ गए, एक दूसरे से निकलते जाते और सेम कलर की। तो हम लोग, वो रेस्टोरेंट बहुत ही छुपा हुआ है, तो हमें थोड़ा उसको ढूंढना पड़ रहा था कि किस और इन गलियों से होते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने रेस्टोरेंट, जो कि जमजम रेस्टोरेंट, जो यहाँ का एक छुपा हुआ रेस्टोरेंट है जो इन गलियों के बीच में छुपा हुआ है। तो जमजम रेस्टोरेंट, तो यहाँ बैठकर हमने कुछ स्वादिष्ट खाने पीने की चीज़ों का आनंद लिया। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा था और खाने का स्वाद भी काफ़ी बढ़िया लगा। घूमने के बाद अगर अच्छा खाना मिल जाए तो पूरा सफ़र भी यादगार बन जाता। और ये हमने डोसा ऑर्डर किया, ये हमारा डोसा आ गया। और फिर हमने अपने डोसे को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गई थी। और हमने यहाँ का डोसा पहले भी खाया है तो हमने इसे ही मंगाया। और यहाँ पे वेज के आइटम तो बहुत कम मिलते हैं आपको, नॉन वेज ज़्यादा मिलते हैं। और ये इनको बोली कि इधर देखिए तो ये शॉक्ड होके देख रहे थे। तो यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है, आप कतर आइए तो कभी यहाँ का डोसा ट्राई करिए। और यहाँ का चाउमीन और चाय, कॉफ़ी और यहाँ का जूस। और फिर हम मिलते हैं इनके स्टाफ से। थैंक यू। कितने साल से हैं आप? कहाँ से? इधर तो 2 साल है, 12 साल है। आप भी 12 साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? इधर का तो आपको मिलेगा चाउमीन मिलेगा, सैंडविच मिलेगा, जूस मिलेगा, उधर मसाला डोसा, घी रोस्ट और मिलेगा, पराठा मिलेगा, चपाती, डोसा, बिरयानी मिलेगा। और आप कहाँ से हो? ये बांग्लादेश का। बांग्लादेश। ओके, थैंक यू। थैंक यू। फिर हमने इनके स्टाफ से बात की और फिर हमने मंगाया यहाँ का चाउमीन और जूस इन्होंने लेकर आया हमारे लिए। तो ये सब बहुत अच्छा था, खाने का भी यहाँ का एक्सपीरियंस, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं।
तो आप कभी भी कतर और सूक वाकिफ आइए तो जमजम रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए। आपको यहाँ पे वेज में तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ चाउमीन, डोसा और पराठा, दाल, वेज सब्जी मिलेगी। बाकी फ्रेश जूस आपको मिलेगा और टी, कॉफ़ी। तो यहाँ पे आइएगा सूक वाकिफ में, जमजम रेस्टोरेंट एंड टी टैग। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं यहाँ का माहौल काफ़ी आरामदायक और अच्छा महसूस होता है। यहाँ लोग परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर खाने का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ का स्टाफ बहुत है। तो प्लीज़ आप जमजम रेस्टोरेंट आइए जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो इतनी मस्ती करने के बाद और घूमने के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कतर आएँ तो सूक वाकिफ के इन खूबसूरत गलियों में घूमना, यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना और पुरानी अरबी माहौल को महसूस करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।